हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम इन माय चैनल स्टूडेंट। अब इस चैनल में हम लोग क्या देखेंगे कि आपका जो ये वीडियो है इसमें आप लोग पढ़ने वाले हैं कि आईयूपीएससी के मैंने लेक्चर पहले लिया है। इसमें मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आपको आईयूपीएससी करना है तो उसमें क्या होता है, आपको कार्बन चेन काउंट करना पड़ेगा और उस कंपाउंड के अंदर क्या होगा, आपको क्या दिया जाएगा, फंक्शनल ग्रुप दिया जाएगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, प्रीफिक्स भी होते हैं और सफिक्स भी होते हैं। प्रीफिक्स को आपको पहले लगाना होता है और सफिक्स जो है वो क्या होता है, कार्बन चेन के बाद में लगाते हैं। ओके, तो इसके बाद जो है ना, हम लोग देखते हैं कि इस कंपाउंड में जो आपके सामने है कि कभी कभी क्या होता है, आपको ये भी चीज देखने को मिलेगा कंपाउंड में। जैसे मान लीजिए अब एग्जाम्पल आ गया कीटोन। कीटोन जब फंक्शनल ग्रुप आएगा तो आपको कैसे दिखेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। आर भी हो सकता है, आर को हम बोलते हैं एल्काइल। स्टूडेंट, आर को हम बोलते हैं एल्काइल और ये आप सबको अच्छे से पता होगा। इसका मतलब हो सकता है CH3, C2H5, कोई भी एल्काइल आ सकता है। और कभी कभी क्या होता है, इसके जगह पर क्या होता है, जो एल्काइल है इनके जगह पर आपको AR भी मिलेगा। AR का मतलब क्या होता है, AR का मतलब आप समझेंगे C6H5। जब बेंजीन अपना एक हाइड्रोजन निकाल देगा उसको बोलते हैं एराइल और लिखते हैं AR से। तो AR भी हो सकता है। ये भी क्या होता है, मोनोवेलेंट होता है। तो कीटोन का जो सफिक्स है ये लगता है ओन और इसका जो प्रीफिक्स है ये यूज करते हैं ऑक्सो, या आप इसका यूज कर सकते हैं कीटो। ओके, नेक्स्ट आइए जरा, अगला जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं अमाइड। नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे अपने आज के सीरीज में ये रहेगा अमाइड। अमाइड जो होता है स्टूडेंट, ये लिखते हैं RC डबल बॉन्ड NH2। ओके, इसका जो सफिक्स है ये होता है अमाइड। इनका सफिक्स ही हम लोग ज्यादा यूज करते हैं और प्रीफिक्स भी अगर आएगा तो उसको हम क्वेश्चन में ले लेंगे बाद में। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट, इनको आप बोलेंगे एसाइल हैलाइड। ये कैसे दिखेगा आपको, RC डबल बॉन्ड एक्स। एक्स का मतलब होता है आपका हेलोजन। यहां पर हो सकता है Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है। और R को हम कैसे कर सकते हैं, R को आप रिप्लेस कर सकते हैं AR से। ओके, इसके बाद अगर देखेंगे तो अब आ रहा है आपका एस्टर। एस्टर में क्या होता है, एस्टर जब आपको कंपाउंड में आएगा तो कैसे लिखा रहेगा, RC डबल बॉन्ड OR। आर का मतलब AR अपने आप को एज्यूम कर सकते हैं, जब भी क्वेश्चन में आएगा तो उसका यूज करेंगे। इनका जो सफिक्स है ये आप यूज करिएगा OH और इनका जो प्रीफिक्स है ये यूज करते हैं अल्काइल। ओके स्टूडेंट, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपने को इस वीडियो में 4 ग्रुप का आईयूपीएसी लिखना है। अभी जस्ट चेक करते हैं और लिखेंगे इसका। तो फर्स्ट ग्रुप जो है ये कीटोन है, सेकेंड जो है ये अमाइड है और नेक्स्ट जो है ये आपका एसाइल हैलाइड है और उसके आगे क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। ओके, तो अब जरा इनको जरा हम लोग जरा पहले पढ़ते हैं कि कीटोन का एग्जाम्पल कैसे आएगा और इसको हम कैसे लिखेंगे। तो आइए लेते हैं एग्जाम्पल किसका, कीटोन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। कीटोन का एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, RC डबल बॉन्ड R आपको लिखा रहेगा। इसमें आपको जो है, अगर कीटोन से लो प्रायोरिटी का कोई ग्रुप है तो आप क्या यूज करिएगा, आप यूज करिएगा उसका प्रीफिक्स। और इससे अगर हाई प्रायोरिटी का है तो आप यूज करेंगे इसका प्रीफिक्स। दोनों मैंने आपको बताया। तो एग्जाम्पल ले रहे स्टूडेंट, सबसे सिंपल एग्जाम्पल क्या होगा आपके पास में, CH3C डबल बॉन्ड CH3। इसको हम बोलेंगे 1 2 एंड 3। इसको आप बोलेंगे प्रोपेन में आपको लगा देना है ओन। इसमें आपने ध्यान से देखिए जरा, प्रोपेन जो है ये इसके बाद में आपको लगा देना है ओन। यही क्या है, यही इसका सफिक्स है। कार्बन चेन काउंट करना है, प्रोपेन का मतलब क्या होता है, 3 होता है और उसमें आपको लगा देना है ओन, तो ये बनेगा आपका प्रोपेनोन। ओके, यहां पर हम लोग सफिक्स यूज कर रहे हैं। अगला एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हमने लिया CH3C डबल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड और CH3। यहां पर देखिए जरा, यहां पर कीटोन 2 बार आया है तो इसको हम लिखेंगे डाईओन का एग्जांपल हो गया। पहले काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पेंट। तो 5 बोलते हैं, हम बोलेंगे इसको बोलेंगे पेंटेन और 2 4 डाईओन। समझ आपको आ गया होगा कि जब 2 बार आएगा तो डाई और ओन, कीटोन क्या है, इसका सफिक्स है। और भी जितने भी एग्जांपल आएगा आपको ध्यान रखना है कि अगर इसकी प्रायोरिटी अगर क्या है,
हाईएस्ट है इसका सफिक्स होगा, इसकी प्रायोरिटी अगर लोएस्ट है तो क्या होगा, इनका आप यूज करेंगे प्रीफिक्स। जैसे एक एग्जांपल और देखिए जरा, अब मान लीजिए आपके पास में आ गया CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और C डबल बॉन्ड OH। अब स्टूडेंट यहां देखिए जरा, यहां पर कार्बोक्सिलिक की प्रायोरिटी ज्यादा होता है कीटोन से, तो काउंटिंग आप यहां से करें 1 2 3 एंड 4, तो क्या होने वाला है, ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन। लेकिन उसके पहले क्या होगा, इस पे जो कीटोन है इनका आप यूज करिएगा प्रीफिक्स, इसको हम बोलते हैं ऑक्सो। आप बोलेंगे 3 ऑक्सो, या आप बोले तो कीटो बोल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये हो जाएगा, क्या होगा, ये होगा आपका ब्यूटेन, ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक और एसिड। ये ब्यूटेनोइक क्यों हो गया, क्योंकि इसका सफिक्स मैंने बता रखा है आपको, ओइक एसिड होता है, इनका यूज करेंगे प्रीफिक्स। ओके स्टूडेंट, तो 2-3 एग्जांपल और देखते हैं, तो इसके बाद कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा कीटोन का तो उसका आंसर आप इजीली कर लेंगे। जैसे मान लीजिए, आगे बढ़ते हैं, अब मान लीजिए आपको साइक्लिक कंपाउंड दिखेगा जिसमें कंपाउंड इस तरह से होगा, इसका नाम क्या होगा, आपको काउंटिंग करना है, यहां से काउंटिंग कर लीजिए जरा, 1 2 3 4 और 5। ये आपको पता है कि 5 मेंबर रिंग है, इसमें कीटोन आ गया है, इसको आप बोलेंगे साइक्लोपेंटेनोन। इसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट साइक्लोपेंटेनोन। और कैसे, साइक्लो का मतलब होता है स्टूडेंट रिंग, जब भी रिंग बनेगा तो उसको हम बोलते हैं, पहले आपको यूज करना पड़ेगा साइक्लो, और कार्बन कितने हैं, 5 है, तो आपने बोला पेंटेन, और ओन क्या है, ओन जो है ये आपका क्या है, कीटोन क्या है, ये आपका सफिक्स है। ओके, और भी एग्जांपल, अब जो भी एग्जांपल आप लिखेंगे कहीं आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल और ले लिया आपके सामने, ये एग्जांपल लिया, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। काउंटिंग कहां से करेंगे, इस बार कीटोन 2 जगह है, काउंटिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन, और 1 और 4 में क्या लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है, इसको आप बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन 1,4 और डाईओन। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना, समझ आ गया कि जब भी आपको कीटोन आएगा तो क्या करना है, उसका आपका सफिक्स यूज कर लेना है ओन, और अगर वो लो प्रायोरिटी में है तो उसका जो हाई प्रायोरिटी वाला उसका सफिक्स यूज करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल आपने ये देखा था, और वन एग्जांपल और चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया CH3 CH2 CH, यहां पर आप लगा ले OH, और यहां पर बोले C डबल बॉन्ड, और यहां पर बता दे CH3। अब क्या होगा, अब देखिए अल्कोहल जो है इनकी प्रायोरिटी कीटोन से कम होता है, तो काउंटिंग आप किधर से करेंगे, यहां से कर लीजिए, 1 2 3 4 और 5। अब ये क्या है, लो प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, ये आपका लो प्रायोरिटी ग्रुप है, तो क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे प्रीफिक्स, इसका आप यूज कर लीजिए प्रीफिक्स। और अल्कोहल का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, नंबर देखिए जरा कितने पर 3 पे है, इनका नाम हो जाएगा स्टूडेंट, इसका नाम मैं यहां लिखता हूं, इसका नाम हो जाएगा आपका 3 हाइड्रोक्सी। ओके, और पेंटेन, आप बोलेंगे पेंटेन, और आगे लगा दीजिए 2, उस पर लगा दीजिए आप ओन। ओके, तो इस तरह से आपको कीटोन को भी कंपाउंड आएगा, अपने हाई प्रायोरिटी में है, लो प्रायोरिटी में है, या सिंगल आया है, कभी भी किसी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट, अब जरा कंपाउंड चेंज करते हैं, बदलते हैं, उसमें क्या देखते हैं कि अगला कंपाउंड आने वाला है आपका, आने वाला है अमाइड। अमाइड क्या होता है, अमाइड को भी मैंने बताया था कि अमाइड का मतलब होता है कि क्या होगा, इसमें जो ग्रुप है ये लगेगा RC डबल बॉन्ड NH2, इसमें हमें अमाइड डायरेक्ट लगा देना है। तो इनको आप जो है ना एक बार जो है अच्छे से देख लीजिए, और अब अमाइड का एग्जांपल देखेंगे। अमाइड में आपको सफिक्स यूज करना है, कार्बन चेन के बाद अमाइड यूज कर देना है, और एग्जाम्पल लेंगे तो आपको इजीली समझ में अच्छे से और आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होने वाला है स्टूडेंट, देखिए अमाइड का मतलब क्या होगा, अभी आपने देखा था, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और NH2, ये R या AR का मतलब होता है अमाइड। अब इसका नाम क्या होगा, इसका काउंटिंग हम यहां से कर लीजिए, 1 2 और 3, इसको बोलते हैं, 3 को बोलते हैं प्रोपेन, और उसमें आपको लगा देना है अमाइड, तो आपको बोलना है प्रोपेनामाइड। इसमें स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिए, ये जो पार्ट आया यही क्या है, यही आपका सफिक्स है अमाइड का, ये आपको लगाना होगा
हर समय लगाना पड़ेगा जब भी अमाइड दिखेगा आपको तो। और एग्जांपल देख लेते हैं जरा, जैसे मान लीजिए अगर हमने बेंजीन पे लगा दिया, अगर हम लोगों ने बेंजीन पे लगा दिया NH2, इसको बोलते हैं बेंजामाइड, बेंजामाइड। बेंजा मतलब ये होता है कि जैसे कार्बन में ये जो बेंजीन है इसका जो कार्बन होता है, जब ये इंक्लूडिंग होता है तो इसके लिए हम लोग एक बेंजल भी यूज करते हैं, तो इसके लिए बेंजामाइड इसका नाम आ रहा है। अमाइड सफिक्स है और बेंजीन के साथ में ये कार्बन है, इसलिए आपको इसका नाम होगा बेंजामाइड। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल और ले लिया, किस तरह का एग्जाम्पल लिया, इस बार अमाइड हम 2 बार लेते हैं। जैसे मान लीजिए CO और क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे NH2, यहाँ पर लगा लीजिए, यहाँ पर CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड और यहाँ पर रहेगा आपका NH2। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिख सकते हैं आप, काउंटिंग कहीं से करिए, तो इसका काउंटिंग मैं करता हूँ लेफ्ट से, क्योंकि दोनों तरफ सेम प्रायोरिटी है। तो 1 2 3 4। अब 4 का मतलब होता है ब्यूटेन, इसका नाम होगा ब्यूटेन 1,4। इसका अगर नाम लिखेंगे, इसका नाम आप लिखेंगे ब्यूटेन 1,4 डाई, और ये हो जाएगा आपका अमाइड। ओके स्टूडेंट, अमाइड में आपको कार्बन चेन काउंट करना है और सफिक्स में क्या यूज करना है, अमाइड। ये आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपको अमाइड में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगला ग्रुप जो है ये आपका आ रहा है एसाइल हैलाइड। ये होता है आपका RCOCl या ArCOCl। इनका एग्जाम्पल देखते हैं जरा कैसे आने वाला है। तो इसका एग्जाम्पल देखो, इसमें आपको लगाना होता है ऑयल हैलाइड। हैलाइड का मतलब समझ सकते हैं, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है। एग्जाम्पल अगर लेंगे, इसका एग्जाम्पल आपका आएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और Cl। देखिए RCOCl मिल गया आपको, इसका मतलब हो गया, ये हो गया आपका एसाइल हैलाइड। इसका काउंटिंग यहां से करिए 1 2 एंड 3। कार्बन 3 है, इसको बोलेंगे प्रोपेन, और उसमें आपको लगाना है इसका जो है आप बोलेंगे प्रोपेनोइल और क्लोराइड। कैसे नाम लिखा, इसको समझा रहा हूं आपको जरा। प्रोपेन जो है ये क्या है, कार्बन 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। ऑयल क्या है, इसका सफिक्स है। और हेलोजन ग्रुप क्या है, यहाँ पे जो हेलोजन ग्रुप है ये आपके यहाँ पर Cl है, इसके लिए यूज किया गया है, आपको क्या यूज किया गया है, क्लोराइड। हाँ, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब कोई भी कंपाउंड आएगा तो उसको लास्ट में आपको लगाना है ऑयल और क्लोराइड्स। ओके, और आगे बढ़ते हैं जरा, इसका एग्जांपल देखिए जरा। अगर मान लीजिए अगर बेंजीन की बात करेंगे तो क्या होगा, आप यहां पर आप लगा लीजिए Br, इसका नाम हो जाएगा आपका बेंजोइल ब्रोमाइड। इसको आप बोलेंगे बेंजोइल और क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। बेंजोइल मतलब ऑयल किसके लिए आया, क्योंकि ये आपका एसाइल ग्रुप है। ये जो ऑयल है ये क्या है, यही आपका सफिक्स है। और ब्रोमाइड क्या होगा, ब्रोमाइड जो है आपका क्यों यूज किया गया है, क्योंकि एसाइल में यहां पर क्या आया है, ब्रोमीन, इसको आप बोलेंगे क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। ओके, तो सिंपल ध्यान रखना है, जब भी अगर आपको एसाइल हैलाइड अगर आता है तो वहां पर क्या समझना है आपको, कि लास्ट में आपको यूज करना है सफिक्स ऑयल और ब्रोमाइड। ओके, इसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट ग्रुप है ये आ रहा है एस्टर। एस्टर को मैं आपको यहीं पर सिखाता हूं। एस्टर होता है स्टूडेंट, ये होता है आपका RCOCr, RC डबल बॉन्ड O और R। इसमें क्या होता है, इसमें जिधर ये ग्रुप लगा हुआ है इसको हम मानते हैं मेन कार्बन चेन मानेंगे, और जिधर ये वाला ग्रुप है R है इसको आप नॉर्मल ट्रीट करेंगे एज अ एल्काइल। एग्जाम्पल देखें जरा, एग्जाम्पल क्या होने वाला है, इसका एग्जाम्पल अगर लेंगे सिंपल से एग्जाम्पल, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो जाएगा CH3। अब देखिए ये जो C डबल बॉन्ड O है, इनके साथ में ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो इनको यूज करेंगे एज अ क्या, सफिक्स। इसको यूज कर लीजिए प्रीफिक्स। इनका आप नाम लिखेंगे, इसका नाम होगा आपका मिथाइल, और ये हो जाएगा आपका 1 2 एंड 3, इसको बोलेंगे आप
प्रोपेन, कार्बन 3 को बोलते हैं प्रोपेन, और आपको लगा देना है उसमें OH, तो ये हो जाएगा आपका मिथाइल और ये हो जाएगा आपका प्रोपेनोएट। फिर यहां पर देखा जा रहा प्रोपेन तो कार्बन 3 के लिए था, इसमें OH जो है OH, ये क्या है स्टूडेंट, ये आपका सफिक्स है किसका, एस्टर के लिए जो यूज किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एग्जांपल देखे जरा, और एग्जांपल अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये देखिए यहाँ पर जरा C2H5। अब देखिए यहाँ पर जरा मेन कार्बन चेन के साथ में यहाँ पर ये लगा हुआ है, इधर एल्काइल है, एल्काइल का आपको यूज करना है नॉर्मल प्रीफिक्स के तरीके, तो इसको आप बोलेंगे इथाइल, इसका नाम होगा आपका इथाइल, और ये हो जाएगा आपका बेंजेनोएट, ये हो जाएगा आपका बेंजो, ये हो जाएगा आपका बेंजेनोएट, ये बेंजेनोएट, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इथाइल, बेंजेनोएट, और भी कोई कंपाउंड अगर आएगा तो आपको सिंपल क्या करना है, एल्काइल और एल्केनोएट का आपको यूज करने की जरूरत है। तो क्या स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको बताया आज इस लेक्चर में, कीटोन, अमाइड और एसाइल हैलाइड, एस्टर, इन सबको आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, और जब भी IUPAC अगर आएगा तो आपको इसका यूज करना है अच्छे तरीके से, प्रीफिक्स का, सफिक्स का, कार्बन चेन का, और क्या होगा आपका जो भी IUPAC क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, बाय।